हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7th। ठीक है, आपकी मैथ्स की बुक का। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं करवाने लगी हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसके अबव जो ओरिजिन के अबव जो होते हैं पॉइंट्स वो पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के बिलो यानी जो लाइन के बिलो जो होंगे वो नेगेटिव होते हैं। दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इसमें हमें आपको ये बताऊंगी, तो डिस्टेंस होता है पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और साथ ही साथ हम एब्सिसा भी बोलते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्स और वाई आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उसमें इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसी की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म। हमें पता है जो पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे होंगे तो वाई की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो इस तरीके से इसका पॉइंट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इस टाइप से आपको पॉइंट दिया होगा कि वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है या वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आप पॉइंट को क्या लोगे। ठीक है, इन द सेम वे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, ये आपका आ जाएगा 0 और वाई। ठीक है, बिकॉज यहाँ वाई एक्सिस पे था तो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये एक्स एक्सिस पे था, यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी। इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस वाली जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमारे को होता है कि अगर कोई भी हमारे पास ए बी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, इसी चीज कोऑर्डिनेट्स में ही अगर हम कोई पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेट बी एग्जांपल दिए, ए और बी है। ए के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। तो इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। बट कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी दिया होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज जब आप माइनस का कॉमन लोगे तो वो सेम एज इट इज बन जाएगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें कोई डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे को पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट दिया, सेकंड दिया था, थर्ड था। ये सिंपल ही क्वेश्चन था, तो मैंने थर्ड पार्ट आपको करवाया। ठीक है, थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए किया है, बाकी उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट था आपका, पॉइंट था एक ए और बी और एक था माइनस ए माइनस बी। तो हमने लाइट कर लिया कि पॉइंट ए जो है वो क्या है, ए बी है, और पॉइंट बी क्या है, वो माइनस ए माइनस बी है। अब यहाँ से देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था, तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा x2, बिकॉज ये क्या है ना x1 y1, तो x1 की वैल्यू a आ गई और y1 की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। अब इधर से x2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस a, और y2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस b। अब डिस्टेंस निकालना है बिटवीन a b, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए बी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वही होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू माइनस ए है, x1 की वैल्यू a है, y2 की वैल्यू माइनस b है, y1 की वैल्यू b है, और माइनस फॉर्मूले का लगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का रूट क्या होता है, 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। आपको ये पता होना चाहिए, इसके भी पॉइंट्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, किलोमीटर में है, किस चीज में है। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपने जब भी डिस्टेंस निकाला तो आप उसको यूनिट्स में लिखते हो। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो आप यूनिट्स लिखते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन आपने नहीं करना, बिकॉज वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है, डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमने ये शो करना है कि वेदर ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से एक लाइन देते हैं, हम बोलते हैं ए बी सी, ये एक पॉइंट्स है, ठीक है, एक लाइन पे, तो कोलिनियर यही होता है कि सारे एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे है। अब अगर ये पॉइंट सारी एक लाइन पे आएंगे, इसका ये मतलब हो गया ना कि AC जो है वो किसके इक्वल होगा, AB
प्लस BC के, जो हमने ये लिखा है मैंने, ठीक है। अब हमें दैट मीन इसके लिए हमारे को ये सारी चीजें निकालनी है, हमें BC भी निकालना है, हमारे को AB भी निकालना है और हमारे को AC भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो हमारे को पॉइंट्स दी हैं उसको हम A लेट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट 1 5 था, उसको हमने A लेट कर लिया, 2 3 को B लेट कर लिया और -2 11 को हमने C लेट कर लिया, ठीक है। C लेट कर लिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाएगा हेयर, यहाँ से x1 की वैल्यू, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, यहाँ से मैंने वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी बिकॉज मुझे पता है मैंने क्या क्या निकालना है। मुझे AB निकालना है, मुझे BC निकालना है और मुझे AC निकालना है, ठीक है। तो फर्स्टली मैं AB लगाऊंगी। AB के लिए दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है, x1 और x2 के यूज है। दैट मीन्स ये क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा। बाकी वैल्यूज पुट की है, सॉल्विंग की है। फिर जब BC का लूंगी, BC में क्या होगा, BC मतलब B मतलब ये 2 3 की वैल्यू और C मतलब -2 11। दैट मीन्स मुझे x3 माइनस x2 करना है और y3 माइनस y2 करना है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर किया। अब जो सॉल्विंग की, बाकी मैंने यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्विंग करके -14 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज 196 प्लस 16। सॉल्विंग करके ये 212 यूनिट्स मैंने आगे लिख दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमें जब भी डिस्टेंस फॉर्म लगाना है तो हमने यूनिट्स करना है। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे AC। अब AC आपको देखो, अगर AC की बात हम करें तो वो किस में आएगा, AC मतलब x1 y1 और x3 y3, है ना, वही होगा बिकॉज ये A के पॉइंट्स है, ये C के पॉइंट्स है। तो ये AC कैसे होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में वैल्यूज पुट की है, सॉल्विंग की है, C -3 का होल स्क्वायर हो गया, ये -16 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्विंग करके ये आ गया 265। अब देखो क्या 2√65 इन दोनों के रूट के एडिंग होती है, नहीं होती ना। रूट्स में हम किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं ना कर सकते। तो ये AC इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो हमने पूरी सॉल्विंग की वैल्यूज निकाली उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि AC जो है वो AB प्लस BC के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बोला है चेक वेदर -5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड यू नो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें कि 2 साइड्स क्या होती हैं उसकी इक्वल होती हैं, है ना। 2 साइड्स क्या होगी, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हम शो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट्स लेंगे कि जो भी पॉइंट्स हमारे को दिए थे उसको हमने A B और C लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से x1 y1 आ गया, यहाँ से x2 y2 आ गया, यहाँ से x3 y3 आ गया। और हमारे को निकालना क्या, हमारे को AB भी निकालना है, हमारे को BC भी निकालना है और हम AC भी निकालेंगे बिकॉज हमारे को 2 साइड्स इक्वल करनी है ना। तो ये नहीं कि 2 साइड्स आपकी इक्वल, आपने AB निकाल दिया, आपने BC निकाल दिया और वो आपस में इक्वल हो जाएं तो आप बोलोगे कि हम आगे नहीं निकालेंगे और यहीं पे सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, आपको AC भी निकालना पड़ेगा। आपको 3 साइड्स निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या वेदर वो भी तो होनी चाहिए ना कि AC इक्वल नॉट इक्वल टू होनी चाहिए इन दोनों एक साइड्स के, है ना। बिकॉज 2 को लेके छोड़िए हम चल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने AB निकाला। तो AB का फॉर्मूला यही होगा, x2 माइनस x1 इधर का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। वैल्यूज पुट की है, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 + 2 = 6 का स्क्वायर, तो ये होगा 36, ये हो गया +1 दैट इज 37 यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। फिर BC भी हम निकालेंगे। BC में आपका क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 बिकॉज BC में क्या होगा, ये B है आपका और ये C है, तो y3 और y2 की वैल्यू यूज होंगे और x3 की और x2 की वैल्यू यूज होंगी। तो वही हमने यहाँ पर किया, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर -6 का स्क्वायर आ गया, ओपन किया तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे AC बिकॉज 37 स्क्वायर रूट ऑफ 37 और स्क्वायर रूट ऑफ 37 दोनों ही हमारा AB और BC जो है वो आपस में इक्वल है। बट हम यही नहीं छोड़ सकते बिकॉज अगर हम यही छोड़ेंगे, हम बोलेंगे 2 साइड इक्वल होगी तो हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ऐसा नहीं ना होगा। बट अगर इस पे AC भी तो थर्ड साइड भी तो डिपेंड करेगी। अगर थर्ड साइड भी इक्वल होगी तो फिर तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इसीलिए हमें थर्ड साइड भी निकालनी है बिकॉज थर्ड साइड हमारी क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए नॉट इक्वल। तो हमने निकाला x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज AC में क्या होगा, ये A की वैल्यूज है ना, ये A है ये C है, तो इन्हीं के वैल्यूज में x3 माइनस x1 होगा और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। वही हुआ जब सॉल्विंग की तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 यूनिट्स। तो AB इक्वल्स टू BC है और उसमें AC जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो therefore 2 sides of a triangle are equal, तो therefore hence ABC is an isosceles ट्राइंगल, ठीक है। इसका 5th क्वेश्चन जो है, 5th क्वेश्चन देखो ध्यान से। 5th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसमें नॉर्मली मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि एक क्लासरूम है, उसमें फ्रेंड्स के पॉइंट्स में बिठाया हुआ है और उसमें ये है कि चंपा और चमेली जो हैं वो मतलब क्लास में एंटर करते हैं और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब वो ऑब्जर्व करते हैं कि कंडीशन क्या है, कहाँ कौन सा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है,
कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ, तो वो चंपा जो है वो चमेली से ये बोलती है, आप तुम्हें नहीं लगता कि क्या ABCD एक स्क्वायर है? तो उस टाइम पे हमें बताना है कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने ये बताना है कि इसमें से क्या ये जो इसने बोला कि ये स्क्वायर है वो करेक्ट है या नहीं है। तो नॉर्मली आपने इसमें आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिए, जैसे ये B पॉइंट दिए तो इसमें क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इसमें आपका 3 और 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं ना, हमने ऑलरेडी 9th में किया। यही कोऑर्डिनेट्स पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकालोगे और उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के BC की, CD की, AD और AB की वैल्यूज निकालोगे और वो आपस में जो है वो सारी इक्वल आएंगी और ये जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। और उसमें यही होगा कि ये जो है जो चंपा ने बोला था वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमारे को फाइंड आउट करना है नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें नॉर्मली जैसे हमारे को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है, उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि वेदर ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, कौन सी टाइप है कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, जो फर्स्ट जैसे हमारे को 4 पॉइंट्स दिए, इसको ABCD लेट कर लो। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर किया ABCD लेट कर लिया और नेमिंग भी दे दी। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा, फर्स्टली ये X1 Y1 हो जाएगा, ये X2 Y2 हो जाएगा, ये X3 Y3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा X4 Y4। ये वैल्यूज लगाई। अब AB निकालने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया AB कैसे निकलेगा, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यही हमने किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो लगाया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 + 1 = 2 का स्क्वायर, और ये माइनस में प्लस हो गया तो ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। तो आगे फर्दर सॉल्विंग की है। आपको पता है 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या होता है, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये कितना आएगा रूट में 2 × 2 × 2 स्क्वायर रूट में ऐसे ये पेयर है, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सॉल्विंग की है। ठीक है, नेक्स्ट है BC में भी सेम आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। BC मतलब ये आ जाएगा ना B और C, तो ये क्या हो जाएगा X3 माइनस X2 का स्क्वायर, Y3 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। वही किया यहाँ पर। नेक्स्ट AD में भी ऐसा ही होगा, है ना, बिकॉज हमने AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और AD निकालना है, और सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ पर AD निकाला, उसमें भी हमने वैसे ही वैल्यू पुट की। AD में क्या हो जाएगा, A ये है और D हमारा ये है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस और -1 0 -2। इसी तरीके से मैंने वैल्यू पुट की है। आगे फर्दर सॉल्विंग की है। फिर मैंने नेक्स्ट निकाला है CD क्या है, A B C वाले है ना, C और D, दैट मीन्स हमारे को क्या निकालना है, X4 माइनस X3 Y4 माइनस Y3। वही हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, आगे फर्दर क्या किया, सॉल्विंग की है। फिर नेक्स्ट हमने AC निकाला। AC इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, बिकॉज ये सभी देखो ये भी 2√2 आ रहा है आपका, ये भी 2√2 आ रहा है BC, AD भी 2√2 आ रहा है और CD भी 2√2 आ रहा है। बट इसका अब हमें डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे। डायगोनल्स पे भी डिपेंड करेगा कि फिर पूरा डिफाइन होगा ना कि क्या बनेगा। AC हमने जब फाइंड आउट किया डिस्टेंस फॉर्मूला से वो 4 यूनिट्स आया। BD जब हमने फाइंड आउट किया वो भी 4 यूनिट्स आया। दैट मीन्स AB = BC है, BC = CD है और DA, ये भी आपस में चारों क्या है, साइड्स इक्वल है। ठीक है, और चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये क्या कोऑर्डिनेटर क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमने सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, उसमें सभी डिस्टेंसेस निकालोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आप निकालोगे, आपके जो यहाँ तक ही आप निकालोगे ना, इसमें ये सभी आपस में क्या आएंगे, ये डिफरेंट आएंगे। तो फिर ये कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा, कोई भी टाइप नहीं होगी कोऑर्डिनेटर की। तो आप लिखोगे कि ये डज नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। ये आपने खुद ही करना है। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, मैंने बाकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी। इसमें भी ये A ले लोगे, B ले लोगे, C ले लोगे, ये D ले लोगे। ठीक है, X1 आ जाएगा, Y1 आ जाएगा, X2 आ जाएगा, Y2 आ जाएगा, X3 आ जाएगा, Y3 आ जाएगा, X4 आ जाएगा, Y4 आ जाएगा। आप यहाँ पर AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, AD की वैल्यू निकालोगे और वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने यहीं पे देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। यहाँ पर 7 - 4 3 आ गया, 6 - 5 1 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 = 10 यूनिट्स। यहाँ पर भी हमने 4 - 7 किया। वही BC में क्या करोगे, 4 - 7 ये हो जाएगा ना BC में, 4 - 7 3 - 6 वही किया हुआ है। आगे फर्दर सॉल्विंग की है। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पर लूंगी CD की भी सॉल्विंग करूंगी। यहाँ पर फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। CD क्या हो गया आपका, ये और ये, तो ये हो जाएगा 1 - 4 और 2 - 3 वही मैंने लगाया यहाँ पर 1 - 4 और 2 - 3। फर्दर सॉल्विंग की, ये 10 यूनिट्स आ गया। फिर हम AD लेंगे। AD में क्या होगा, A ये है, D ये है, तो ये क्या होगा 1 - 4 और 2 - 5 वो किया है यहाँ पर 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 5 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करके ये -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 18 बन गया। ठीक है, फिर फर्दर आपका AC आ गया ये। अब स्क्वायर रूट ऑफ AC में भी क्या होगा, AC में भी सेम हमें वही वैल्यू, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमने AC का, और BD में भी वही लगाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है,
आपके 2 पेयर देखो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा ए बी कितना आ रहा है 10 यूनिट्स आ रहा है। इन द सेम वे हमारा सी डी भी 10 यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारा बी सी 3√2 यूनिट्स आ रहा है और यहाँ पे हमारा ए डी भी 3√2 यूनिट्स आ रहा है। दैट मीन्स अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो रही है। तो अब नेक्स्ट हमारा हमने ए सी निकाला और बी डी निकाला। ए सी और बी डी हमारे आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपको इतना स्ट्राइक कर गया होगा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स जो है वो इक्वल आपस में नहीं होते। तो दैट देयरफॉर हेंस क्वाड्रेटर ए बी सी जो है वो हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है वो आपको दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड 2 -2 9। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे हम लेट कर लेंगे कि जो पॉइंट पी है वो क्या होगा, x0। आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में होता है तो उस पॉइंट में एक्स एक्सिस पे x होगा और जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो एक पॉइंट जो इनके इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मीन पी ए और पी बी आपस में इक्वल डिस्टेंस में, दैट मीन उस पॉइंट p में क्या होगा, x, 0 होगा बिकॉज वो पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। a की वैल्यू आ गई यहाँ पर, a की वैल्यू हमने लेट कर ली और b की वैल्यू भी लेट कर ली। यहाँ से हमारा x1, x2, x3 निकल गया, y1, y2, y3 निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P था ये इक्वल डिस्टेंस पे था A से और B से, दैट मीन PA किसके इक्वल हो गया, PB के। हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें ऊपर स्क्वायर रूट होता है, तो वो स्क्वायर रूट इजिली कैंसिल हो जाता है अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब pb में वैल्यू क्या है, pb में ये x1 y1 वाली वैल्यूज है और ये क्या है, x3 y3 वाली वैल्यूज है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, x3 - x1 का स्क्वायर, y3 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने फर्दर फॉर्मूला लगाया है, वैल्यूज लगाई है, सॉरी वैल्यूज लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। और ये यहाँ पर नॉर्मली मैंने -5 का होल स्क्वायर लिया बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर -2 और -x था, -2 माइनस में कॉमन ले सकती हूँ और उसका होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए x + 1 2 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिया, 81 हो गया। ये 2 to the 4 हो गया, x का स्क्वायर हो गया, ये -4x हो गया, ये 25 एज इट इज आया, ये पॉजिटिव हो गया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट था 4 + स्क्वायर, ये सारा सेम आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर ओपन किया। ठीक है, तो जब मैंने किया अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, x² + 2 का स्क्वायर + 2ab + 81। अब देखो जब सॉल्विंग करेंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, बस ये टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगी, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 81। देखो ये भी x² पॉजिटिव है, ये भी x² पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव 4 था, ये भी पॉजिटिव 4 था, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया आपका, -4x + 25। यहाँ पर रह गया 4x + 81। अब ये पॉजिटिव 4x है, ये यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -4x हो गया। ये 25 पॉजिटिव है, ये वहां जाके नेगेटिव माइनस में आ गया, तो ये 81 - 25 कितना होता है, 56। तो ये -8 था, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई 8 इज 56 डिवाइड बाय -8, तो 8 1 = 8 और 8 7 = 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7। ठीक है, अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 10 यूनिट्स। यू नो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। हम डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओगे, यहाँ पर y वाली वैल्यू में आपको स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर यूज होगा और इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है। बाकी फर्दर सॉल्विंग ही करनी है आपने, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, एक सेकेंड, मुझे ना एक यहाँ पर ना हेंस द पॉइंट P लिख दो यहाँ पर कि वो क्या है हमारा, सॉरी पॉइंट P जो है वो क्या होता है हमारा 7 और 0 आंसर। ठीक है, पॉइंट भी मेंशन कर दो, मैंने स्किप कर दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ पर नॉर्मल लिख दो हेंस पॉइंट P 7 0 आंसर। ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, थैंक्स।